हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक इन अदर सेशन। फ्रेंड्स, ये इक्विटी का सेशन है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं जिंसल इंजीनियरिंग की, जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं। शेयर प्राइस की हालत दोस्तों ख़राब हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस जो है 1300 से लुढ़क के और 276 यानी कि अपने मल्टी लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारी डेवलपमेंट है। आई होप आप सभी लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। इसका मेन जो डीलिंग है वो है क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन में एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वगैरह में। ठीक है, इन सब में जो है इसका मेन जो है डील होता है। इसमें मेन जो है कंपनी अपना वर्क करती है। बीते कुछ दिनों में अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था फ्रॉम आईपीओ। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब मैनेजमेंट ही चोर होगा, यानी कि मैनेजमेंट अगर ऐसा होगा तो ऐसे लोगों की कंपनी में आप इन्वेस्ट करके कहाँ तक सेफ रहोगे। और कई लोग कई सारे मार्केट को देखते हैं, बोलते हैं कि मार्केट ख़राब है। तो मैं कहता हूं कि देखो, हर मार्केट ही खराब है, हर मार्केट अच्छा है। मार्केट में ऐसे काम करने वाले लोग हर जगह हैं और आपको पता है कि इंडिया में ऐसे लोगों को कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़े दिन तक वो परेशान रहते हैं, फिर वो सिस्टम से जो है बाहर निकल आते हैं। अल्टीमेटली एक नॉर्मल इंसान जो हमेशा ट्रैप होता है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट के लिए कहावत की जाती है कि अपना जो एग है वो एक बास्केट में नहीं रखना, अलग अलग बास्केट में रखना है, सो डैट आपका फंड हमेशा सेफ रहे। अभी जिंसल में कौन अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहा होगा? जिसने अपना 50% कैपिटल लगा दिया होगा, या जिसने अपना 100% लगाया होगा, या जिसने अपना बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाया होगा। जिसके पास मेरे टाइप, जैसे मेरे पास सिर्फ 18 शेयर हैं, मेरी बाइंग प्राइस भी काफ़ी ऊपर की है, 1200 की है, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मेरा इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 20 के। तो मेरी पूरी कैपिटल तो लगी नहीं है कि मुझे दिक्कत है। अगर यही होता तो जैसे बीते कुछ सालों के में अगर देखेंगे तो मैंने रेलवे के कई सारे शेयर दिए थे, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, वो सारे गए 200-300 तक। हमने उसमें भी वही इन्वेस्टमेंट रखा था, तो वहाँ हमारे उस हिसाब से बनते और यहाँ हमारे उस हिसाब से जाते। लेकिन हर जगह हमारी प्लानिंग यही थी, अमाउंट हमेशा हमने सही जगह से सही लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया, सही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से कोई टेंशन नहीं है। तो पहला इस सेशन का एक सीख ले लीजिए कि कभी भी अपना पूरा अमाउंट किसी भी शेयर पे ऑप्टिमिस्ट होकर नहीं डालना है। हमेशा पोर्टफोलियो आपका जो होना चाहिए वो डिवाइडेड होना चाहिए अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग शेयर्स में। क्योंकि देखो, आप किस कंपनी के बारे में पता करोगे और किस किस कंपनी के बारे में पता करोगे। आए दिन कोई ना कोई कंपनी इंडिया में ऐसे काम करती रहती है जो कि फ्रॉड करती है, और वहाँ के प्रमोटर, उस कंपनी के प्रमोटर अपने शेयर हाई प्राइस पे बेच के निकल जाते हैं। सम टाइम आपको पता चल जाता है, सम टाइम आपको नहीं पता चलता है। यस बैंक के केस में हमें पता चल गया था टॉप पे, लेकिन इस केस में हम लोग नहीं जो है आइडिया लगा पाए और ये शेयर जो है लुढ़क गया। तो अब देखिए डेवलपमेंट क्या हुई है। तो ये ऊपर आपको इन्वेस्टर के नाम दिखाई दे रहे होंगे। सीरीज किशोर सानके जी, इनकी क्वांटिटी देखिए 2,95,000। किस रेट पे सेल किया? 326। अनमोल सिंह जग्गी, जिसकी वजह से सारा रायता फैला हुआ है। एक इन्वेस्टर है, एक प्रमोटर इस कंपनी का, और वो है अनमोल सिंह जग्गी। ये कहीं बैठ के आराम से यासी कर रहा होगा, बढ़िया एकदम मजे ले रहा होगा, क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं है। इसने अपने 8,000 शेयर 320 के रेट पे बेच दिए। और फन ऑफ द फैक्ट क्या है दोस्तों कि इसने ये शेयर अपने CNBC इंटरव्यू के बाद बेचे हैं। आप इंटरव्यू का डेट चेक करो और इसकी सेलिंग चेक करो। इसने इंटरव्यू में क्या बोला कि ये बाईबैक करेगा। एक मुंह से बोलता है ये बंदा कि मैं अपने कंपनी के शेयर को बाईबैक करूंगा, अच्छे रेट पे खरीदूंगा, ठीक है, उसमें कैपिटल इन्फ्यूज करूंगा, और दूसरे साइड से सारे शेयर को बेच देता है हाई प्राइस पे। हाई प्राइस मतलब अभी गिरते हुए से ऊपर लेवल पे, और भी हाई प्राइस पे बेचे हुए हैं इन्होंने। अगेन देखोगे 17 फरवरी को भी इसने 2,15,000 की क्वांटिटी सेल की थी 533 के रेट पे। ठीक है, इसके बाद एक और लिस्ट है यहाँ पे, 17 फरवरी वाली है, उसके बाद 29 जुलाई वाली है। ठीक है, जिसमें वेलरी सोलर इंडस्ट्री ने 990 के भाव पे अपने 2 लाख के करीब शेयर बेचे थे। इसके बाद 23 अगस्त का भी एक रेट है, बसंत ट्रेडर प्रकाश कुछ नाम इन्वेस्टर का, इन्होंने 1 लाख के शेयर बेचे थे 1749 पे। और वेलरी सोलर इंडस्ट्री 25 जुलाई को 2 लाख शेयर बेचे गए थे 1415 के रेट पे। ठीक है, तो अब देखो ये सारे जितने भी धुरंधर हैं, इन्होंने अपने शेयर को हाई रेट पे बेच के अपना जो पैसा था वो निकाल लिया। और हमेशा हर कंपनी में इतिहास गवाह है कि कौन फंसता है, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक आम आदमी, वही फंसता है और बेचारा उसी का लॉस होता है। मैंने भी शेयर को हाई रेट पे दिए हुए थे, तो अभी अल्टीमेटली
हमें क्या करना चाहिए। तो अगर मैंने 1000 रुपये पे खरीदे थे तो मैं उसको 270 रुपये पे तो नहीं बेचूंगा, 250 पे नहीं बेचूंगा और 2 रुपये हो जाएगा फिर भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि अब मैं ये मान चुका हूँ कि मेरा जो शेयर है वो ट्रैप है। ठीक है, तो मेरे 100% कैपिटल यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो मैं इसको इस रेट पे नहीं बेचने वाला हूँ। मेरी पर्सनल की जो प्लानिंग है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको वेट करूँगा, चाहे 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे। हो सकता है कि कुछ कंपनी में कायाकल्प हो जाए, कोई कंपनी कोई दूसरा कोई बाई कर ले, कोई कंपनी में कोई दिक्कत ना हो, तो हो सकता है कि शेयर रिबाउंड भी कर ले, कोई बड़ा गेम चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। ये मार्केट है, वो भी इंडियन मार्केट है। ठीक है, इक्विटी का इंडियन मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है भाई। ठीक है, यहाँ पे धरती उलट पलट होते रहती है। तो मेरी प्लानिंग है दोस्तों कि मैंने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया नहीं था कि मुझे कोई टेंशन है, और मैं इसको इस रेट पे 80% फॉल पे बेचने वाला नहीं हूँ। सो आई विल होल्ड, और जहाँ पे मेरे को थोड़ी एक सॉलिड कंफर्मेशन मिलेगी, कुछ डेवलपमेंट मिलेगी अच्छी खासी, तो मैं उसको थोड़ा सा ट्रिपलिंग कर दूंगा, यानी कि जितनी क्वांटिटी है उसका डबल बाई करके उसको एवरेज करके नीचे लेके आ जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं देख के इसको एग्जिट करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे मौका मिलता है तो। अदरवाइज लूजिंग ट्रेड को नॉर्मली एवरेज नहीं करना चाहिए, तो जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आएगी तो मैं उसको एग्जिट नहीं करूंगा और ना उसको मैं एवरेज करूंगा। ठीक है, तो ये मेरी प्लानिंग होगी। टेक्निकल लेवल देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि न्यूज़ बेस पे कोई लेवल काम करता नहीं है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ही लेसन देना चाहता हूँ कि काइंडली फ्यूचर में कभी भी अपनी लाइफ में याद रखिएगा कि किसी भी शेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और न ही अपना पूरा कैपिटल कभी भी किसी शेयर के ऊपर लगाइएगा। वो लाख और 100 गुना हो जाए, 1000 गुना हो जाए, ठीक है, लेकिन ये रूल हमेशा फॉलो कीजिएगा, तो आप सरवाइव करते रहोगे मार्केट में, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि इस छोटे से सेशन के माध्यम से जेंसल इंजीनियरिंग के बारे में आपको क्या करना चाहिए और आने वाले आपके इन्वेस्टमेंट लाइफ में आपको कैसी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपको एक लेसन मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके आगे बढ़िएगा, अपने प्यार दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।